नारायण नारायण। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगत की पावन माता हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी माता की दिव्य कथा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप, पतिव्रता नारी की प्रतीक और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता है, वहाँ दरिद्रता, रोग, कलह और नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। आइए इस पावन कथा को श्रद्धा से सुने और पुण्य के भागी बने। अध्याय 1। तुलसी माता का पूर्व जन्म। वृंदा। प्राचीन काल की बात है। राक्षस कुल में जन्मी एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी वृंदा। वह राक्षस राज जलंधर की पत्नी थी। वृंदा का चरित्र इतना पवित्र था कि उसके तप और पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को अजेय होने का वरदान प्राप्त था। देवता, ऋषि मुनि सभी जलंधर से भयभीत थे। अंततः सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु माया रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत भंग किया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, जलंधर युद्ध में मारा गया। अध्याय 2। वृंदा का शाप और तुलसी अवतार। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार आपने मुझे छल से धोखा दिया, उसी प्रकार आप भी पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने ये शाप स्वीकार किया और शालिग्राम शिला के रूप में अवतरित हुए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उसकी पवित्र आत्मा तुलसी पौधे के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, हे तुलसी, आज से बिना तुम्हारे मेरा कोई भी भोग, पूजा या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अध्याय 3। तुलसी और शालिग्राम विवाह। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ। इसी दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह विवाह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि भक्ति, त्याग और पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अध्याय 4। तुलसी पूजन का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी दल से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तुलसी पूजन से वंश वृद्धि होती है। तुलसी जल से रोग शांत होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह अकाल मृत्यु, यम भय और दरिद्रता से मुक्त रहता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राम कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते। अध्याय 5। तुलसी पूजन विधि संक्षेप। प्रातः स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, कुमकुम, चंदन अर्पित करें, ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करें, 7 परिक्रमा करें। रविवार, एकादशी और अमावस्या को तुलसी न तोड़ें। अध्याय 6। तुलसी पूजन से जुड़ी एक भक्त की कथा। एक निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करता था। उसके पास धन नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध रूप में उसके घर आए। ब्राह्मण ने तुलसी दल से साधारण भोजन अर्पित किया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अक्षय धन, सुख और मोक्ष का वरदान दिया। उपसंहार समापन। हे भक्तों, तुलसी माता केवल पूजन की वस्तु नहीं, वो घर की लक्ष्मी, धर्म की रक्षा और भक्ति का आधार हैं। जो स्त्री तुलसी पूजन करती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। जो पुरुष तुलसी सेवा करता है, उसका जीवन धर्म में बनता है। तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु की जय।